आपको लगता है कि जिस अमेरिका ने इमरान खान को फारिग किया वही अमेरिका इमरान खान को रिस्टोर करेगा? और दूसरा, पहले इसका जवाब दे दें। सुन लें, अगर डोनाल्ड लू के कहने पर, देखें डेमोक्रेट और रिपब्लिकन्स, एक तो उनकी पॉलिसीज़ में फ़र्क है, क्योंकि ट्रंप ने कह दिया है कि ये जो है जंग का बंदी न करना ये बाइडन की गलती है, और जहाँ जहाँ जो स्कर्मिशेस या जो जंग जदाल दुनिया में हो रहा है वो सिर्फ बाइडन की वजह से हो रहा है, इसकी कमज़ोरियों की वजह से हो रहा है, ये बंद नहीं करवा सकता, मैं करवा दूंगा, सारी जगह पे बंद करवा दूंगा, विच मीन्स ऑफ कोर्स द पैलेस्टीन ऑल्सो इंक्लूडिंग एंड रशिया का वो जो है वो भी डेफिनेटली एक इरिटेंट है, हमारे अपने यहाँ भी एक इरिटेंट आ रहा है, लेकिन हम तो किसी को कहने लायक इसलिए नहीं है कि हमने तो अपने बुनियादी हकूक़ अपने अवाम से जो है छीन लिए हैं, हमने तो अपने अवाम की आज़ादी छीन कर हमने पुलिस स्टेट पहले होती थी, अब गैरिजन स्टेट हमने बना दी है, तो हम तो कहने के किसी को हकदार ही नहीं है, हमारे यहाँ तो बाहर की पॉलिसीज़ अनफॉर्चुनेटली। डोनाल्ड लू के कहने पर अगर इमरान खान को निकाला जा सकता है तो क्या डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर या डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर ये न्यूट्रल नहीं हो जाएगी? हमें मदद नहीं चाहिए, माफ़ कीजिएगा, हमें मदद नहीं चाहिए एस्टैब्लिशमेंट की, हमें सिर्फ उनकी न्यूट्रलिटी चाहिए कि वो अपने आइन में के हदूद क़यूद में रहें। ये एक दिन ये हुकूमत नहीं रह सकती और एक दिन हमें अंदर नहीं रखा जा सकता। जब ही ये होगा अदालतें तपी पड़ी उनके ऊपर जो है, उनके यानी यहाँ भी वो गैजेट्स लगे हुए हैं, उनकी सर्वेलेंस हो रही है, जजेस की सारों की चीख चिल्लाए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के। ये सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की हुक नहीं थी, ये सारे पाकिस्तान की जुडिशरी के साथ यही कुछ हो रहा है, इस्टेब्लिशमेंट जो कर रही है, और उन्हीं के साथ नहीं है, हमारे अपने सारे टेलीफोन टेप हैं। आपको पता है मेरी एक बुशरा बीबी के साथ जो है वो वायरल कर दी थी, मैंने हाई कोर्ट से वो लिया, बाबर सतार, जस्टिस बाबर सतार साहब ने कहा भाई किस कानून के तहत आप करते हो, ये क्लाइंट और एक वकील का दरमियान एक कॉन्वर्सेशन है, वैसे ही प्रिविलेज्ड है, और अदरवाइज भी प्रिवेसी जो है आर्टिकल 9, 10, आर्टिकल ए और 14, ये जो है ये प्रिवेसी सिर्फ होम एंड हर्ट तक नहीं है, ये कम्युनिकेशन जो फ़ोन है ये भी करने वाले और सुनने वाले के दरमियान एक कॉन्फिडेंशियलिटी का एक रिश्ता कायम करता है, किसी को हक नहीं है इसमें ब्रीच करने की। तो वो उनके पास कोई जवाब नहीं था, इंजंक्टिव ऑर्डर दिया, और फिर उसके खिलाफ जो कुछ बाबर सतार के साथ एस्टैब्लिशमेंट कर रही है आपने देखा ही ऑब्वियसली, और अभी तो होगा। अच्छा, जो कुछ अमेरिका के खिलाफ आपने बोला, आज उसी अमेरिका पे तकिया किए हुए हैं इमरान खान की रिलीज के लिए। नंबर वन। नंबर टू, मेरा सवाल सुन लीजिएगा, क्या बैकड्रॉप में इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई बातचीत हो रही है और उसी बातचीत का नतीजा है कि बुशरा बीबी रिलीज हुई हैं, फिर लाहौर पहुंची हैं, इमरान खान से मुलाकात करके आई हैं, और यही देख रहे हैं आपके नवंबर में इमरान खान की रिलीज का बाइस भी बनेगा? देखें, ये आपने इसमें दो सवाल मिक्स कर दिए हैं। एक बात तो ये है कि हम अमेरिका के ऊपर बिल्कुल तकिया नहीं कर रहे, ठीक, हम ये कह रहे हैं कि वो जो अमेरिका ने निकाला था हमें, वो वेनम ख़त्म हो जाएगा और अमेरिका ही करेगा, वो उनका अपना मसला है, अमेरिका करेगा ना, जाहिर है। अच्छा, एक बात तो ये हो गई कि ये लामहला उनका इन्फ्लुएंस जो है वो वार्ड ऑफ हो जाएगा, जो हमारे खिलाफ डोनाल्ड लू और उस एडमिनिस्ट्रेशन बाइडन ने किया हुआ था, ये इनको हटाओ। क्यों कि इमरान खान ने कहा एब्सोल्युटली नॉट, और ही वांटेड एन इंडिपेंडेंट जो है फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान में। यूक्रेन में तो वो इत्तेफाक से गया था उस दिन, वो आपको पता ही है, ये स्टेट जो विजिट्स होती हैं ये पहले से प्लान्ड होती हैं, ये कई महीनों के एक डिप्लोमेटिक चैनल पर गुफ्त शुनीद के बाद ये तय होती हैं, और सारा कुछ जो है एक स्क्रिप्टेड सा होता है सिलसिला जब जाते हैं। अब वो वॉर वहाँ हुई, हमें इमरान को ब्लेम करना कि जी ये इमरान ने जाके वहाँ कराई है या ही शुडंट हैव गॉन वगैरह वगैरह। ठीक, अब मेरे सवाल का दूसरा पार्ट भी ना सर, एस्टैब्लिशमेंट से बातचीत हो रही है, आ रहा हूँ एस्टैब्लिशमेंट का। एक आपको बात बता दूं, बेल इसका कोई ताल्लुक एस्टैब्लिशमेंट से नहीं है, बुशरा की ओवर ड्यू थी ये बेल, बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, 9 महीने लगाए गए। बहनों को जो उठाया गया था, डी चौक से गिरफ्तार किया था, शर्मनाक हरकत है ये। बहनों को आप जो है वो वहाँ खड़ी हुई हैं, निहत्ती खाली हाथ खड़ी हैं, आपने उठा के अंदर कर दिया, उनको बाहर आना कोई बड़ी इतनी बात नहीं थी। लेकिन एस्टैब्लिशमेंट का गो अहेड या ग्रीन सिग्नल तो शामिल होगा ना सर इसमें, रिलीज ऐसी तो नहीं होगी ना सर? खान ने मुझे खुद कहा यार,
खान ने मुझे खुद कहा, ना मैं एस्टैब्लिशमेंट से डील करूँगा, ना मैं इन चोरों डाकुओं लुटेरों की तरह दौलत लेके सरूर महल में जाऊँगा, भागूँगा, मुल्क नहीं छोड़ूंगा मैं यही मेरा मरना जीना इसी धरती पर है, और मैं अवाम को हकीकी आज़ादी दिला के रहूँगा, भले सारे पाकिस्तान की जेलें ही क्यों ना मुझे फिराएं ये लोग। तो उसका दो टोक जवाब है, कोई डील नहीं करेगा वो एस्टैब्लिशमेंट। जो बात की बात करते हैं कि जी बात हम उनसे करेंगे, बात तो भाई आप इसलिए भी करते हो, हम अदालत में जाके कहते हैं जी आपको अख्तियार समात नहीं है। डील आप ये भी बात कर सकते हो, भाई साहब हम फौज को मजबूत देखना चाहते हैं, अगर फौज का साथ अवाम नहीं देगी तो मुल्क कमज़ोर होगा। यकीन करें कि अगर एक मेजर एक जो है हवलदार या एक सिपाही मारा जाता है तो वो हमें हमारा दिल खून के आंसू होता है, बिकॉज हमारे वो बच्चे हैं। नो डाउट। तो इसलिए ये इनकी ये तो सर यही तो मैं कह रहा हूँ ना, फौज से बात हो रही है। फौज से बात नहीं हो रही ना। अगर काश के वो बात करें इस बात पे, अपने बैरक्स में वापस जाएं, अपना आइन के हदूद व क़यूद के अंदर रहें। विटनेस ऑफ वेरी सो मेनी इंस्टेंसेस, और बड़े इंपॉर्टेंट इंस्टेंसेस कि आप विटनेस हैं नहीं शायद हैं। इमरान खान से मुलाकात के लिए अडियाला जेल में एस्टैब्लिशमेंट में से कौन कौन और कब कब गया है? एस्टैब्लिशमेंट में से कौन कौन और कब कब गया है इमरान खान से मुलाकात के लिए? वो तो 24 घंटे उधर होते हैं भाई। एस्टैब्लिशमेंट ही का कंट्रोल है, इट इज़ नॉट इन द कंट्रोल ऑफ द सिविलियंस एनी मोर। खान तो ओपनली कहता है, और मैंने एक एप्लीकेशन दी, दरख्वास्त बाकायदा इमरान खान की तरफ से उस कोर्ट में दी कि जनाब दिस जेल इज इन द कंट्रोल ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट एंड द कोर्ट इज आल्सो बीइंग मॉनिटर्ड बाय द एस्टैब्लिशमेंट, प्लीज अबॉर्ट दिस सिचुएशन and let the constitution and the civil laws prevail। ये मैंने तहरीरी दी। सब यही तो मेरा सादा सा सवाल है सर, कि ऐसी जेल जिसमें इतनी स्ट्रिक्ट सर्वेलेंस है, जहां एस्टैब्लिशमेंट अंदर बैठी हुई है, वहां जेल का ताला तोड़ के इमरान खान बाहर आ जाएगा नवंबर में, क्या होगा सर? कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? आप कह रहे हैं ना। अरे भाई अगर 18-20 दिन उसे आइसोलेशन में रखा है, अगर 5 दिन उसकी बिजली बंद कर दी है, सब कुछ उसे बंद कर दिया है, अगर उसे स्टारवेशन पर है, उल्टियां उसे आई हैं, अगर उसे 8x10 के कमरे में रखा हुआ है, डेथ सेल में भी इस तरह डेथ सेल के भी टॉर्चर नहीं देते, आपका क्या ख्याल है कि पाकिस्तान सारे में एक रिपल्शन नहीं है पहले की फैली हुई? आपका क्या ख्याल है ये नफरतें जो है, गम गुस्सा गैज़ व गज़ब, ये बांग्लादेश वाली हरकत नहीं हो सकती? लोग जाके अडियाला जेल पे अटैक कर देंगे। मैं नहीं चाहता कि कोई ऐसी अब्रप्ट सिचुएशन हो। अगर देखें पॉलिटिकल पार्टीज को आप कमज़ोर करेंगे तो यही होगा जो आप कह रहे हैं। आप भी महफूज नहीं होंगे, मैं भी महफूज नहीं होऊंगा, माफ़ कीजिएगा। जब मॉब निकलता है और चैनलाइज नहीं होता, जब आप रेगुलेटेड किस्म की आप प्रोसेशंस और आप एहतजाज नहीं करते हो, तो फिर वो अफरा तफरी क्योस होता है, खाना जंगी होती है, बैंक लूटे जाते हैं, घर लूटे जाते हैं, गाड़ियों से उतार के आपको और मुझे कब्जा करेंगे। एक स्टेटमेंट हमाद अजहर ने दिया था कि हमारा रुख अडियाला जेल की तरफ होगा, और अगले ही लम्हे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैकफुट पे आ गई थी कि ये जो है स्टेटमेंट इसका हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं, डिस्टेंस करते हैं अपने आप को। यार ये तहरीक इंसाफ लेके जाएगी अडियाला जेल। अरे भाई ये मैंने भी कहा था, और बाद में हमाद ने मेरे साथ बड़ी नाराज़गी का इजहार किया था। मैंने कहा ये सियासी बयान है, हमारे कोई ऐसे अज़ाइम नहीं है। देखें ये जोश खिताबत में उसने कहा, कह गया हूँ जनों में क्या क्या कुछ न समझे खुदा करे कोई। ये सियासी बयानात होते हैं। जब आप जलसे में खड़े होते हो तो आप तकरीर में बहुत सारी चीज़ें आपकी स्लिप ऑफ टंग से, इसलिए कि आप उन लोगों को एक जोश दिला रहे होते हैं, आप उन लोगों को जो है वो एक जज्बे की तरफ माइल कर रहे होते हैं कि हम खान के लिए कर रहे हैं। मैं आपको बताऊँ, मुझे 50,000 फ़ोन आते हैं, खान कब बाहर आ रहा है, खान कब बाहर आ रहा है। वो कहते हैं कि हमने आपको इसलिए तो नहीं नेशनल असेंबली में भेजा कि आप एयर कंडीशनर एंजॉय करो और खान हमारा अंदर हो। तो प्रेशर हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा होता है। तो उस प्रेशर के नाता में अगर किसी ने ये ज़रा जज्बाती बात कर दी तो उसको लिटरली आप पकड़ के मत बैठ जाए। सर लोगों के जज्बात उभार के उनको डी चौक में ले आते हैं, उसके बाद आप केपी हाउस चले जाते हैं, केपी हाउस से अगले 24 घंटे कहाँ रहे बताते ही नहीं है। यार एक बात तुझे बता दूँ, लोग क़यादत से, एस्टैब्लिशमेंट से, हर चीज़ से ऊपर चलेंगे, आगे चलेंगे। अब ये 60, 70, 80 की दिहाई नहीं है, माफ़ करना। डरो, जिस दिन खान ने कॉल दे दी कि सारे निकलो बाहर पाकिस्तान के, लीडर्स पीछे रह जाएंगे, लीडर्स पीछे रह जाएंगे।
लोग इस वक्त इतने ज्यादा खान के ऊपर शैदाई हैं। अब आपका क्या ख्याल है, लंदन में खान ने कहा है कि इसको जो है इसकी गाड़ी को मारो और इसको गालियां दो, लेकिन ये तो काजी फाइज ईसा लंदन गया ना, ये अमेरिका जाए, ये ऑस्ट्रेलिया जाए, ये दुनिया की किसी जगह में जाए, इससे भी बुरा हशर होगा। फिर आप कहेंगे जी आप इसको कंडेम करें। मैं क्यों कंडेम करूं भाई? नवाज शरीफ के साथ इससे भी बुरा हशर होगा जो कुछ अब हुआ है। अब ये जाके तो देखें लोग बहुत तपे पड़े हैं। लोगों के जज्बात को आप क्यों अभी तक स्टेट ऑफ डिनाइल में है? अब जब तक स्टेट ऑफ डिनाइल में रहेंगे आप पाकिस्तान को बर्बादी की तरफ लेकर जा रहे हैं। हमें क्यों ब्लेम करते हो? आप ही अपनी अदाओं पे जरा गौर करें। हम जो कुछ अर्ज करेंगे तो शिकायत होगी। कमाल है यार। सर 26 आप मुझे कहते जा रहे हो उनको क्यों नहीं कहते? वहां पर जलते हैं आपके कहने में कि इंसान बनो, इंसान बनो। आपकी वसातत से वही कहने की कोशिश कर रहे हैं सर। चले सर 26 में तरमीम मंजूर हो गई। मैंने कह दी है और